जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज का ये जो आपने नया दिन दिखलाया है इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर एक सुख हर एक दुख के लिए शुक्राना। हर प्रतिपल आप अपने प्रेजेंट के जो एहसास दिलाते हैं अपनी बेटी को, उसके लिए शुक्राना। सुबह होते ही तितली रूप में आप अपनी बेटी को दर्शन देते हैं। येलो कलर, वाइट कलर और कितने सुंदर सुंदर जो इतने सारे तितलियाँ मेरे घर के चारों ओर घूमते हैं, और ख़ास करके वो ब्लैक कलर के जो बड़ा वाला और एक मस्टर्ड कलर के जो आते हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी जब आपको दर्शन करते हैं ऐसे ही खुश हो जाते हैं गुरुपा, मेरे दिन बन जाते हैं गुरुपा। सुबह में जब बेटे अंकल को स्कूल के लिए उसके वैन आए तो मैं गेट खोल के बाहर निकली बेटे अंकल को वैन में उठाने के लिए। तो वो येलो कलर जो छोटा, एकदम छोटा भी नहीं है, वो मेरे सामने से आया, वैन के सामने से, मेरे बेटे अंकल के सामने से वो घूम के गया। तो शुक्राना गुरुपा, फिर एक वाइट वाला आया। तो आपने इसी तरह अपनी बेटी को सुबह सुबह ब्लेसिंग दे दी और साथ ही अपनी नाती को भी ब्लेसिंग दे दिया गुरुपा। कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा। आज है थर्सडे, मतलब वीरवार, और अभी सुबह के 8:56 हो रहे हैं गुरुपा। आपकी कृपा से आपकी बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बैठी है। और आज का जो सत्संग है मैं अपने पति अंकल की तरफ से शेयर कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे एक सेवा दी थी, बहुत पहले ही दी थी। पति अंकल की तरफ से मुझे 3 वीरवार को सत्संग शेयर करना है, ताकि जो औरतें मेरे पति अंकल पर वशीकरण कर रहे हैं उसको काटने के लिए। और ये 3 वीरवार आपने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, जो मुझे तो 2 मैंने शेयर कर चुकी हूँ मैं, और आज ये तीसरा है गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से ये आपके चरणों में समर्पण है, आप इसको स्वीकार कीजिएगा। मेरे पति अंकल की तरफ से मैं ये शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने उन पर बहुत बहुत मेहर किया है गुरुपा। उनको सच्चाई जानने के लिए, लोगों की सच्चाई, जो उनके अपने होकर उनके जो पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, वो सोच रहे थे वो मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत मस्त है और बहुत खुश है। लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने उनके पीछे षड्यंत्र किया और उनके ये हंसते खेलते परिवार को तोड़ा, सब तरफ से तोड़ दिया, और उनके इमोशन के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया, विश्वास, धोखा। जिस तरह से मेरे पति अंकल ने मुझे धोखा दिया, उन लोगों ने भी उन्हें वैसे ही धोखा दिया। वो सारे सच्चाई आपने उनको दिखाया है, मुझे पता है, क्योंकि उन पर बहुत परिवर्तन है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत है, क्योंकि जो वो औरत है उसमें तो सबसे पहले मेरी सास ही है। तो क्योंकि वो उसके माँ है, एक माँ के प्रति अपने बच्चे ऐसे धारणाएं नहीं ला सकते। हम भी अगर हमारे माँ के विषय में कोई अगर कुछ हमें गलत बोलते तो हम उसको कभी मानते नहीं, और तब तो उसके माँ ने, मेरे सास आंटी ने उस पर बचपन से ही ब्लैक मैजिक करके उनको कंट्रोल करके रखा है, ताकि वो अपनी माँ के अगेंस्ट कभी ना जाए, माँ के अगेंस्ट को एक वर्ड भी ना बोल पाए। तो ये तो पॉसिबल इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता। बरसों बरसों से किए हुए काली क्रिया, ब्लैक मैजिक एक ही पल में तो नहीं काट सकता। तो गुरुपा ने उसको बहुत बहुत हद तक उसको काट दिया है। बहुत हद तक मैं नहीं बोलूँगी, लगभग कट ही चुका है। थोड़ा बहुत अगर माँ के प्रति अपने संतान का जो भावनाएं होते हैं तो वो तो वास्तविक है, उसको हम कभी नहीं मिटा सकते। माता पिता जितने भी बुरे हो, हमारे लिए माता पिता ही है। जैसे बच्चे जितने भी बुरे हो, माता पिता के लिए बच्चे ही है,
वैसे ही माता पिता भी हमारे लिए माता पिता हैं। तो वो भावना कभी नहीं छूट सकता, और मैं कभी चाहूँगी भी नहीं कि वो अपने माता पिता से नफ़रत करे, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। हाँ, लेकिन उनकी सच्चाई जानना ज़रूरी है, उनसे उनको अवेयर होना ज़रूरी है, ताकि वो जो चाल उन लोगों ने इतने वर्षों से उनको ऊपर चल के उनकी हंसती खिलती परिवार को तोड़ा, मेरे मन में उनके प्रति जो ये फीलिंग्स लाए, बच्चों के मन में लाए, ये सब फिर से ना कर पाए गुरुपा। तो कृपा आपने उन पर बहुत किया है, उनको सारी सच्चाई आप ही बोलते हैं, पता चल रहा है धीरे धीरे, और सब चल जाएगा। आज भी आपने उनके लिए मुझे टेलीपैथी दिया है कि धीरे धीरे उससे तेरी सच्चाई पता चल रहा है और उन लोगों की सच्चाई भी समझ में आ रहा है। तो शुक्राना गुरुपा उनकी तरफ से। और उनके स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, आप ही बोलते हैं तेरे पति के स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, उसके ख्याल रख। तो गुरुपा मैं ख्याल कैसे रखूं? वो तो अपनी एरोगेंट में, इतनी ईगो में, अपनी मतलब बहुत घमंड है गुरुपा उस पर, पता नहीं अभी भी सब तो टूट के बिखर ही चुका है, सारे सच्चाई सामने आ चुका है, फिर भी इतना घमंड किस बात का है उसको। तो जो इंसान सीधे मुंह बात बोलना नहीं चाहता, इतना घमंड दिखाता है अभी भी, और जब ऐसे रहते हैं तो मुंह से एक वर्ड नहीं निकलते, जब ड्रिंक करते हैं तो गंदगी ही बकते हैं। शुरू करना चाहता है फिर से, मतलब सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो नहीं कर पाता क्योंकि मैं मुंह बंद कर देती हूँ उनको, अच्छे से उनको जवाब दे देती हूँ, जो कि मुझे देना नहीं चाहिए, गुरुपा मना करते हैं, लेकिन मैं दे ही देती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो वो नहीं बोलते हैं। तो गुरुपा उनको स्वास्थ्य के ख्याल रखने के मैं जितना हो सके मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले उनका बहुत एटीट्यूड ठीक था, मुझे उन्होंने नया मोबाइल भी गिफ्ट किया। अभी फिर से 3-4 दिन से उनका मूड स्विंग है, पता नहीं, उसके माँ ने शायद कुछ उनको पट्टियाँ पढ़ाए हैं मेरे बेटी के एडमिशन की वजह से, उसके लिए टेंशन में है थोड़ा पैसा की, मतलब क्योंकि अभी तो उन लोगों ने तो सब उनका ख़त्म ही कर दिया है, तो इसी का टेंशन है उसको। फिर भी आप उनको संभाल रहे हैं, अपना काम अभी लगता तो है मन से कर रहा है। आज भी सुबह आज बहुत सुबह निकले हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक निकल चुके हैं। तो गुरुपा आप ही जानते हैं काम में जाते हैं या कहाँ जाते हैं, मैं अभी इस सब के बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहती गुरुपा। आपने भी मुझे बोला है ये सब मत सोचना, क्योंकि मैं वो सोचूंगी तो मुझ में फिर नेगेटिविटी हावी होगी और मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। मुझे ये सोचना ही नहीं है, मैं अभी बहुत खुश हूँ, आपने मुझे बहुत पॉजिटिव बना दिया है। मैं प्रेजेंट में जो फील कर रही हूँ उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। मैं वो पास्ट को बार बार आज मैंने सपना भी देखा गुरुपा, किस तरह से किसी तांत्रिक ने उनको वश में करके किसी औरत के साथ उनको संजोग किया है। वो 5000 रुपीज़ उन्होंने सपने में मेरे सामने कन्फेस किया है गुरुपा कि हाँ एक लड़की, इस सपना में देखा गुरुपा मैंने आज सुबह अमृत बेला, आपकी कृपा से मैं उठी थी। आप रोज़ ही मुझे अमृत बेला जगा रहे हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। आप वक्त की अनुसार ही मुझे जगा रहे हैं गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। जिस दिन मुझे रात को सोने में देरी होता है आप मुझे देरी करके जगाते हैं 5 बजे के बाद। जिस दिन मैं जल्दी सोती हूँ आप मुझे 3 बजे 4 बजे से पहले जगा देते हैं गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपको ये भी इतना भी एहसास है कि नहीं मेरी बेटी की नींद पूरी नहीं हुई है गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। आज भी जैसे कल मुझे सोने में थोड़ा देर हो गया था तो आपने मुझे 4 बजकर ऐसा ही 50 मिनट्स के बाद मुझे आपने जगा दिया गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। फिर मैंने अमृत बेला करके फिर थोड़ी सोई, क्योंकि बेटा अंकल के स्कूल है 6 बजे के बाद तो मुझे जग रही है। तो मैं जपजी साहिब पाठ कान के सामने लगाकर मोबाइल में सुनते सुनते मैं सो गई और फिर जागी 6:30 बजे। और उसी बीच आपने मुझे सपना दिखाया, एक तांत्रिक, जिस तांत्रिक के पास मैं पिछले साल गई थी 2025 के जनवरी महीने में, क्योंकि मेरे सिचुएशन बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था, घर की परिस्थितियाँ ख़राब था। तो मेरे पति अंकल नहीं, उनका मैंने बोला कि कुछ नहीं करोगे तो ऐसे ही हम लोग, क्योंकि वो तो खुद ही ये सब कर रहा था, मुझे तो नहीं पता था ना गुरुपा। ये तब तो आपने मुझे जब जोड़ा आपके साथ तभी मुझे पता चला कि मेरे पति अंकल भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। वो मज़ा
ले रहे थे। हम जो मेरे दोनों बच्चे और मैं जो तकलीफ़ में थे, रात को हम लोगों के साथ नेगेटिविटी होता था और हम सुबह मतलब इतना बीमार होते थे, फिर हम लोग यहाँ दौड़ते थे, हॉस्पिटल दौड़ते थे। तो वो मज़ा ले रहा था, वो अपने आप ले रहा था या तंत्र क्रिया करवा के उनसे ये सब करवा रहा था, मैं नहीं जानती और अभी जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये सब जितना मैं सोचूंगी उतना ही मुझे दर्द होगा। तो वो जो लास्ट 2025 की जनवरी महीने में जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे मार के घर छोड़ के चला गया था 1 जनवरी के दिन। तो फिर जब अलौट के आए तो उसके बाद जब मुझे उन्होंने डॉक्टर के पास, जब मैं बहुत तबीयत खराब था तो डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला नहीं, मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो गुरुपा आपकी कृपा से जब उन लोगों ने मेरे सर पे, मेरे पति अंकल ने मुझे चीयर से मार के वो गया था, तो सर पे मेरे पीछे बैक साइड पर, तो मुझे बहुत 5-6 दिन बहुत मेरा तबीयत खराब था, सर चकराता था, मैं सर नहीं उठा पा रहा था। लेकिन मेरी भाई बहन किसी ने आके मुझे नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा। गुरुपा आपने मुझे सबका चेहरा दिखा दिया, असलियत में दिखा दिया, सपने में भी दिखा दिया, हकीकत में भी दिखा दिया। तो गुरुपा फिर पति अंकल जब 3-4 दिन बाद आए तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो वो लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया, दिखाया, टेस्ट जब कराया तो नर्स ने बोला आप कहाँ गिरे। तो मैं सच तो नहीं बोल सकती थी कि ये सब लड़ाई में हुआ। तो मैंने सिस्टर को बोला था नहीं, मैं बाथरूम में गिर गई थी, नल में लगा। तो सिस्टर ने बोला बहुत कंडीशन तो कुछ गलत दिख रहा है, एक काम कीजिए आप लोग जेरोक्स वाला रिपोर्ट अभी हम लोग आधे घंटे में दे रहे हैं, इसको लेके आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। और जो पेपर एक जेरोक्स वाला होता है ना रिपोर्ट, हम लोग अगर कोई सर्कस सिटी स्कैन क्या बोलते हैं उसको करते हैं, तो और फिर एक पेपर का रिपोर्ट होता है। तो बोले पेपर का रिपोर्ट तो अभी नहीं मिलेगा, वो मिलते मिलते शाम को मतलब 4-5 बजे के में ही मिलेगा, लेकिन जो जेरोक्स है वो आपको आधा घंटा बाद मिल जाएगा। आप इसको डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को पूछिए, क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि जो लोग टेस्ट करते रहते हैं वो भी तो, उन लोगों को तो नॉलेज होते हैं ना, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो उनको भी तो पता चल जाता है, वो डॉक्टर हो या नर्स हो। उन लोगों ने बोला तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मेरी हालत भी बहुत ख़राब थे। गुरुपा ये बातें मैंने कभी नहीं बताया, आज बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो तो मैं तो डर गई, मैं मतलब बेचैन हो गई। तो मेरे पति अंकल भी, उनको भी नर्स ने बोला आप लोग रिपोर्ट दिखा के ही घर जाइएगा। फिर आधा घंटा बाद उन लोगों ने हमें रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट लेके मैं तो भगवान को बोला, तब तो गुरुपा ने नहीं जोड़ा था, मतलब वास्तविक रूप से मैं तब गुरुपा को नहीं जानती थी। तो मैं भगवान को मान रही थी, भगवान को, बजरंगबली बाबा, मेरे भोले बाबा, मैं तो सब भगवान को मान रही थी। मैंने रिपोर्ट में अगर कुछ निकला तो क्या होगा, मुझे भी डर हुआ था, क्योंकि बहुत ज़ोर से उन्होंने मुझे मार के गया था बैक साइड पर सर के, और सर में चोट पाना तो सच में बहुत मतलब डर की बात होता है। तो फिर क्या हुआ, आधे घंटे बाद रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा तो अच्छे से डॉक्टर ने देखा, बोला नहीं रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो मैंने बोला नहीं, नर्स ने हमें बोला थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहे हैं, आप लोग डॉक्टर को दिखा के ही जाइएगा। तो डॉक्टर बोला नहीं रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो फिर निकले हम, कर बोल के ठीक है, फिर भी अगर सिस्टर ने ऐसा कुछ देखा होगा, जो लोग टेस्ट करते हैं वो लोग अगर देखा होगा, तो मैं शाम को जो पेपर वाला जो रिपोर्ट आएंगे उसको देखने के बाद भी मैं कुछ बोल सकती हूँ, अभी आपको मैं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा। तो डॉक्टर ने, हम लोग मतलब सुबह गए थे 9-10 बजे हॉस्पिटल में, फिर होते ये सब होते 12-1-2 बज ही गया था। तो डॉक्टर बोला जो शाम को रिपोर्ट में देख के ही मैं मेडिसिन दूंगा, अब अभी आपको सिर्फ मुझे, उन्होंने एक पैरासिटामोल, नॉर्मल पैरासिटामोल दे दिया दर्द के लिए, और जो बुखार लग रहा था दे दिया था मुझे, वो लेके हम लोग आए घर में। तो फिर खाना खाए। फिर शाम को मेरे पति अंकल 5 बजे हॉस्पिटल गए और रिपोर्ट कलेक्ट की, और फिर डॉक्टर शाम को 6 बजे आते हैं। 6 बजे उन्होंने डॉक्टर को दिखा, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और मुझे पता ही नहीं चला। वो भी मेरे गुरुपा की ही कृपा थी, जो उन्होंने रिपोर्ट बिल्कुल बदल दिया, सब नॉर्मल। गुरुपा आप ही की कृपा था गुरुपा, मुझे आपकी बेटी को नहीं पता था गुरुपा, नहीं पता था, क्योंकि सिस्टर ने और वो जो अंकल जी थे जो लोग टेस्ट कर रहे थे, वो से तो
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो टेस्ट वो लोग बोल ही रहे थे, नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग डॉक्टर दिखा के जाइएगा, ये आप लोग जेरोक्स वाला डॉक्टर को दिखा के जाइएगा, बाकी पेपर वाला रिपोर्ट आप लोग शाम को दिखाएगा। वो लोग भी डर गए थे। तो वो रिपोर्ट मेरे गुरुपा ने बदल दिया। फिर डॉक्टर ने शाम को देख के मुझे नॉर्मल थोड़ा मेडिसिन दर्द के लिए ऐसे जो मेडिसिन 2-3 और विटामिन सिटामिन ऐसे कुछ 2-3-4 मेडिसिन दे के पति अंकल को दे दिए और आ गए। पति अंकल लेके आ गए। 7 बजे के करीब पति अंकल घर में आए तो मैं तो मतलब इतनी डरी हुई थी। जब आए तो पति अंकल को मैं तो बोला क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। शायद कुछ उन लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा रिपोर्ट, क्योंकि इसको तो ये सब पता नहीं है ना, ये तो अपने ही धुन में रहते हैं। तो मैंने बोला तो फिर नर्स ने ऐसा क्यों बोला? नहीं कॉम्प्लिकेशन है, आप लोग डॉक्टर बोले नर्स को कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि रिपोर्ट बोल रहे हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या करेगा डॉक्टर? अभी मेडिसिन दिए है, खा के देखो, 1 हफ्ता का मेडिसिन दिए है, अगर नहीं प्रॉब्लम कमा तो फिर हम लोग दूसरा और मैं नर्सिंग होम में प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाई थी, बोले दूसरा और जगह दिखाएंगे अगर प्रॉब्लम नहीं कमा। तो फिर मैंने 1 हफ्ता तक टैबलेट्स और मेडिसिन कंटिन्यू किया तो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल मिट गया। लेकिन वो जो शारीरिक प्रॉब्लम था, जो उन्होंने मुझे चोट दिया था, वो प्रॉब्लम मिट गया। लेकिन जो ये जो ब्लैक मैजिक के जरिए जो प्रॉब्लम हो रहे थे, ये रात को हम लोगों को छाया पकड़ना, मुझे मेरे बच्चों को, फिर नेक्स्ट दिन फिर से तबीयत ख़राब होना, फिर घर में झगड़ा होना, पति अंकल का रूड बिहेवियर, ये सब तो नहीं कम रहे थे। तो मैंने उनको बोला ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा। इतने दिन तक मैंने किया क्योंकि मैं इससे पहले गुरुपा ने एक मुझे जोड़ा था, वो इंसान भी अच्छा ही था, मुझे तो अच्छा ही लगा, मुझे नहीं पता वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा था, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मैंने अपने परिवार को, मैंने अपने संसार को बचाने के लिए कितना मेहनत किया। तो गुरुपा तब वो इंसान वो लोग 2024 के नवंबर में वो एक मौलवी था, उनका मुस्लिम मौलवी था, बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए। उन्होंने बोला भी था जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन करके ही जाऊँगा। लेकिन वो भी चला गया 2024 के नवंबर में, और बीच में 1 दिसंबर गया, और 2025 के जनवरी महीने की 1 तारीख को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, झगड़ा हुआ घर में, पति अंकल मार के चला गया। फिर वो मैंने टेस्ट किया, फिर पति अंकल ने अपने फ्रेंड के साथ बहुत जान पूछ पाछ कर एक तांत्रिक भी हम लोगों के यहाँ पर थोड़ा दूर में रहते हैं, उसका खबर लगाया। तो मुझे फ़ोन करके बोला हाँ यहाँ एक ऐसा इंसान है, हम वहाँ दिखाने के लिए जाएंगे। उसके पास गए, वो भी शिव भक्ति थे। एक पूजा करवाया, जो मुझे 10 साल पहले कुछ गलत चीज़ें खिलाए गए उसके लिए उन्हें काट करवाया। और उन्होंने मुझे बोला था वो तांत्रिक कि अगर आप पर बाबा के और माँ के, मतलब मेरे भोले बाबा, वो शिव मंदिर था उनका, तो भोले बाबा के और माता काली के कृपा हुआ तो आज रात आपको सपने में माँ आएंगे, आपको कोई एक मतलब हिंट मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ये उन लोगों ने गलत खिलवाया था या फिर तंत्र किया था वो काट चुका है। तो मेरे भोले बाबा की कृपा से, मेरे माता काली की कृपा से मुझे ऐसा कोई सपना तो नहीं आया, लेकिन मेरे मोबाइल में उस दिन पहली बार मैं कभी भी ये सब सर्च भी नहीं करती, ना तो तंत्र मंत्र में मुझे कोई विश्वास था, ना मैं कभी भी मोबाइल में ये सब देखती थी, मेरे मोबाइल में ये सब कभी नहीं आता था। उस दिन पहली बार मेरे मोबाइल में जब मैंने यूट्यूब खोला और थोड़ा स्क्रॉल किया, एक मेरे मोबाइल में वीडियो आया। वो वीडियो था मेरे भोले बाबा के, शिव बाबा के, मेरे महादेव के वीडियो था। और उस वीडियो में जो लिखा था उसमें पूरा मेरी कहानी लिखा था। तेरे ऊपर 10 साल से बहुत घातक क्रिया हो रहे हैं, तुझ पर मारण क्रिया हो रहे हैं, तुझे गलत चीज़ें खिलाई गई है, तू एक वीडियो खोल और सुन। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे तो मतलब अरे ये तो उस दिन वो तांत्रिक ने भी बोला था और ये मोबाइल में आ गया। तो सपने में तो नहीं आया लेकिन मोबाइल में आया। तो मैंने लगातार वो वीडियो खोला और सुना। ऐसे ही 15-20 मिनट का एक वीडियो था जो ऐसे भोले बाबा हम लोगों को बोलते हैं ना, कोई अंकल जी अंदर से बोलते हैं अपने विषय में। उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल मेरे लाइफ के साथ मिले हुए थे और वो तांत्रिक ने भी वही बोला था। और तब तक मुझे वो जो मंदिर वाला था, मुझे वो पुजारी, मैं सोचती थी वो पुजारी है, तांत्रिक नहीं जानती थी मैं वो कि तांत्रिक है। तो फिर क्या हुआ,
वो वीडियो मैंने देखा तो हम लोगों को जो मेरा पूजा किया था वो ट्यूसडे को किया था, हम लोग को सैटरडे फिर जाने के लिए बोला था वो अंकल जी ने। तो फिर हम लोग सैटरडे जब मैं गई तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि आपको कोई सपना अपना आया? तो मुझे नहीं, सपना तो नहीं आया, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे मुझे एक ऐसा वीडियो आया जिसमें भोले बाबा का एक वीडियो था और मुझे आपने जो बोला वही उस वीडियो में था। तो बोला उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा ऐसे हंसे। तो फिर क्या हुआ, वो तो उस दिन भी थोड़ा पूजा वूजा किया उन्होंने, तो हम लोग चले आए। उसके बाद वो वीडियो, भोले बाबा के वीडियो आने के बाद 1 या 2 दिन बाद, मुझे इतना परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन उसी के बाद वो जनवरी महीना, वो 2025 की जनवरी महीना की ही बात है, सब उसी महीना का बात है। 1 तारीख को ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर 4-5 तारीख को मैंने डॉक्टर दिखाया, टेस्ट किया, फिर ऐसे 10-12 तारीख तक मैंने वो तांत्रिक के पास गया, पूजा वूजा कराया। ऐसे मतलब 2nd या 3rd वीक के बीच में 2-3 दिन बाद ही होगा शायद, मुझे अचानक से गुरुपा के वीडियो आए। तो मैंने इसे स्क्रॉल कर दिया, क्योंकि मुझे तब तो गुरुपा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ऐसा गुरु भी है हम लोगों के, मुझे पता ही नहीं था। मैंने देखा, मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर आए दूसरा वीडियो आए, फिर देखा, मैंने स्क्रॉल कर दिया। सच बोलूँ तो मैंने पहले 1-2 दिन तो मैंने देखा ही नहीं, खोला ही नहीं। मुझे लगा ऐसे ही कोई गुरु की वीडियो आए होंगे, ऐसे तो आते ही रहते हैं मोबाइल में। लगातार 2-3 दिन जब आए, फिर एक वीडियो आया, सेम वही वाला जो मुझे वो भोले बाबा की वीडियो में मिला था। उसी तरह की टेलीपैथी लिखा था, जो मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे। तब अचानक से मुझे लगा, अरे ये तो वही जैसे ही वीडियो है। तो मैंने उसको खोला, फिर खोल के सुना। मेरी पूरी ज़िंदगी, एक आंटी जी, 1 या 2 आंटी जी की उस पर सत्संग थे। मेरी पूरी जो मेरी लाइफ की बात की जो ज़िंदगी है, उन लोगों ने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, बिल्कुल सेम। मैंने तब सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तब भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने जब सुना, अपनी ही कहानी सुना, जैसे मेरे साथ हुआ, उन आंटियों के साथ भी वैसा ही हुआ। और सत्संग सुनना, शेयर करना कितना ज़रूरी है। गुरुजी, तब भी मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो सत्संग ने मेरे दिल में जगह कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरी ही कहानी थी। फिर धीरे धीरे 1-2 करके आते रहे, मैं सुनते रहे, और इसी तरह गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया। फिर मुझे गुरुपा ने, उसके 4-5 दिन बाद गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी की कि जिस इंसान के पास तू जाती है, जिस इंसान ने तेरे लिए ये तंत्र पूजा किया है, तुझे कुछ खिलाया है, उसके पास मत जा, वो इंसान सही नहीं है। तब तो मेरे दिमाग में खटका, अरे इनको कैसे पता चला मैं किसी तांत्रिक के पास गई हूँ? उन्होंने मेरे लिए पूजा कर, मतलब जब हमें कुछ पता नहीं होता तो इस तरह की टेलीपैथी हम लोग को थोड़ा, क्योंकि हम लोग विश्वास इतने आसानी से तो नहीं आ जाता है ना। और जो आपकी लाइफ में हो रहा है वही अगर मोबाइल में, मतलब बहुत ही पहले सोचने में बहुत अजीब ही लगता है। तब जाके मुझे इनको कैसे पता चला कि मैं तांत्रिक के पास, और वो तो तांत्रिक था, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर उन्होंने फिर हमें बुलाया था, क्योंकि उनके करने के बाद भी मेरे साथ 2-1 बार वैसा इंसिडेंट हुआ। वो आत्मा आया तो मैंने मेरे पति अंकल को बोला, उन्होंने क्या पूजा कराया? मेरे साथ तो फिर वैसा हुआ। तो फिर उन्होंने चलो, इतना पैसा लिया है उन्होंने पैसा भी लिया था, 5-6 हज़ार रुपया लिया था। इतना पैसा लिया है, क्यों काम नहीं आया? इनको तो पैसा से मतलब है, इनका पैसा अगर 1 रुपया भी कहीं भी इन्वेस्ट हो गया तो क्यों हो गया बिना कारण? मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी, इनका गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर मैंने कुछ दिया है तो कुछ पाना चाहिए, अगर उन्होंने पूजा कराया है तो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे गर्लफ्रेंड्स उन्होंने इतना बनाया है तो उनसे भी उन्होंने अच्छे से लिया होगा, जो भी लिया होगा। ये बहुत बहुत ही अजीब तरह के इंसान है, गुरुपा को पता है। तो इनको लग रहा था कि मैंने पैसा खर्चा किया है तो क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर हम लोग गए, तब मैंने वो जो अंकल जी थे मंदिर के, उनको मैंने देखा, और बहुत सारे लोग थे। उन्होंने एक ऐसा औरत आई थी, आंटी जी आई थी, उन्होंने अपने बेटे के और एक बेटे के जो गर्लफ्रेंड थे, उन दोनों को जुदा करने के लिए एक पूजा करवाया मेरे आंखों के सामने। तब मुझे पता चला कि ये तांत्रिक है और ये लोगों के बीच में ऐसा करवाते हैं।
तो मैंने फिर मेरे बारी जब आया, वो पूजा कर रहे थे, मैं मन ही मन गुरुपा का मंत्र जाप, तब तक मुझे पता चल गया था कि मंत्र जाप करना चाहिए। तो मैं तब ज़्यादा नहीं कर पाती थी, 7 बार या 11 बार 21 बार करती थी, तब मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी। फिर भी जो भी करती थी वो भी मुझे अच्छे से मुँह से निकलते ही नहीं थे, अटक जाते थे, क्योंकि वो गलत चीज़ मेरे अंदर था, करने ही नहीं देते थे। फिर भी मैं करती थी, उल्टा पुल्टा हो जाता था मुझे। तो उन्होंने जब मेरे सर पर, वो एक ऐसा पत्थर जैसा है, उससे वो लोगों को झाड़ते हैं, तो उन्होंने जब मेरे सर पे रख के वो कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, तो मैं अंदर ही अंदर मैं गुरुपा की मंत्र जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं मन ही मन वो जप कर, उनको पता चल गया। उन्होंने मेरा जो पूजा सर में ऐसे झाड़ने के बाद उन्होंने मुझे बोला, बहुत अच्छे से बोला, मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, एक्चुअली गुरु होना बहुत ज़रूरी है, गुरु से ही लोग सीखते हैं। मुझे तो ये भगवान ने मुझे मिला था, नदी के सामने एक पत्थर मिला था, भगवान ने मुझे दिया, तभी से मैं कर रहा हूँ, लेकिन गुरु होना जीवन में बहुत ज़रूरी। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तब मुझे पता चल गया कि मैं भीतर ही भीतर मंत्र जाप कर रहा था, इनको पता चल गया। तो फिर तब से मैंने उनके पास नहीं गया, और मुझे गुरुपा ने मना कर दिया। उन्होंने जो जो चीज़ें मेरे घर में रखने के लिए बोला था, छोटे छोटे कलश में कुछ सामान रखने के लिए बोला था, जो भी बोला गुरुपा ने सब निकलवाया, और मैंने सब निकल के जल प्रवाह कर दिया। तो मैंने, और तब से पॉजिटिविटी आई है, और तब से गुरुपा ने मुझे पकड़ा है। नहीं तो वो ही तांत्रिक बहुत खतरनाक था। जब कल जो मैंने सपना देखा, उस तांत्रिक का चेहरा देखा, और वो तांत्रिक मेरे पति अंकल, ऐसे मेरे पति अंकल एक छोटा सा बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट किया था। वो सामान लेके वो कहीं जा रहे थे, जो जगह ऐसे पहाड़ जैसा है, जंगल जैसा है, रास्ता बिल्कुल खाली जैसा है, उतना इंसान नहीं है, ऐसे जगह में जा रहे थे। वो सामान लेके वो डिलीवरी करने जा रहे थे। वो जहाँ जाना उनको था, वो वहाँ नहीं गया, वो दूसरा घर में चला गया, वो किसी के घर में चला गया। जहाँ गया वहाँ वो तांत्रिक थे, कोई एक मूर्ति जैसे होता है ना, तांत्रिक लोग कैसे अजीबोगरीब मूर्तियों के पूजा करते हैं, वैसे मूर्ति थे, और जो कैक्टस घास जैसा होता है वैसा बहुत बड़ा पौधा था। तो तांत्रिक ने मेरे पति को वहाँ पर वश करके बुलाया, और एक लड़की था वहाँ पर, उतना उम्र भी नहीं था उस लड़की का, वो ऐसा 17, 18, 19 ईयर्स की एक लड़की थी। मैंने उसका चेहरा देखा, उस लड़की को भी उस तांत्रिक ने वश में करके रखा था। वो लड़की जब घर से निकली तो मेरे पति उसको देख के पूरा मतलब हिप्नोटाइज जैसे हो गया, उसके मुंह में आ गया। और फिर वो लोग, मतलब उन लोगों का शुरू हो गया, आप लोग समझ ही सकते हो। वो फिर मेरे पति अंकल को, मुझे जब सच्चाई पता चला, मैंने पति अंकल को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्यों वहाँ पर गया। फिर वो लड़की को लेके मैं एक दिन ऐसा जगह पर गई, मैं नहीं बोल सकती जो सपना में मैंने देखा, और मैंने 5000 रुपीज़ भी उसके पीछे खर्च की, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। ये मैंने सपने में देखा गुरुपा, नहीं जानती मैं एक सिचुएशन सच में उनके साथ हुआ है, जो आप मुझे एहसास दिलाना चाहते हैं कि नहीं, उसके साथ ब्लैक मैजिक करके ये सब गलत करवाया गया है, या फिर वो लोग फिर से ऐसा कुछ करना उनके साथ चाह रहे थे, जो आपने मुझे सपना दिखा के कटवा दिया है। गुरुपा कोटि कोटि लग भरा शुक्राना, जो भी है ये मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना है। उनके ऊपर उन्होंने ने वशीकरण करके, तंत्र क्रिया करके जो भी गलत करवाए हैं गुरुपा, आपने उससे उनको निकाला है। जो भी है आप इस सत्संग के शेयर के बाद आप बिल्कुल निकाल देंगे, मुझे पता है गुरुपा। मेरे पति अंकल पर इतना कृपा मेहर आप बहुत कर रहे हैं। जो भी औरत, वो मेरी सास आंटी और जो भी वो औरत है, वो लोग वशीकरण कर रहे हैं उनके ऊपर, ये वशीकरण आप आज के सत्संग, जो ये वीरवार का तीसरा वीरवार का मेरा सत्संग, में अपने पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, इसके बाद उनके कोई भी वशीकरण, कोई भी तंत्र क्रिया मेरे पति अंकल पर काम नहीं करेंगे। ये इतना तो मुझे मेरे गुरुपा पर विश्वास है। मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन 360 डिग्री चेंज कर दिया है। तो जो मेरे पति अंकल के जितने भी मारे कर्म थे, उनको काट कर उनकी जो भी वशीकरण है वो औरत का सब काट देंगे, और उनको उनके असली जगह मेरे पति ही दिखाएंगे। ये भी मुझे पता है कि उन लोगों ने मेरे पति के साथ धोखा करके उनको
ये जो वशीकरण करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उनके हंसती खिलती परिवार को जो नष्ट की है, इसकी सज़ा भी मेरे पति अंकल ही उन लोगों को देंगे। मेरे गुरुपा की कृपा से ही मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से। इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। आप उन पर बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं गुरुपा, और पूरे परिवार पर कृपा मेहर कर रहे हैं। बस एक समस्या यही है कि मेरी बेटी आंटी की एडमिशन की जो समस्या है, ये समस्या आप जल्द समाधान कर दीजिए। इसमें भी उन लोगों ने वादन करके रखा है, आपने बोला है मेरे घर पर, और हम लोगों पर वादन करके रखा है। मेरी बेटी आंटी का लक वो लोग अभी बर्बाद करना चाहते हैं, तो सब आप उन लोगों पर पलटवार कर दीजिए गुरुपिता। आपके रहते आपके बेटियों के परिवार पर इस तरह के लोग कोई भी गलत क्रियाएं करके कोई नुकसान ना पहुंचा सके गुरुपिता। और नुकसान तो पहुंचा नहीं, अभी तक कुछ कर नहीं पाए यार। उन लोगों को पता भी नहीं कि उन लोगों का टक्कर किससे है। वो लोग सोचते हैं मुझसे टकरा रहे हैं। अरे मैं हूँ ही कौन, मैं एक तुच्छ प्राणी, मुझ में है ही क्या। वो लोग भगवान स्वयं भोले बाबा, मेरे गुरु पास से, मेरी माता काली से, मेरी बजरंगबली बाबा से टकरा रहे हैं। उन लोगों को ये एहसास ही नहीं है। मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैं तो घर में बैठे अपना दिनचर्या जो मुझे गुरुपा बोलते हैं मैं वही करती हूँ। मैं तो कुछ करती भी नहीं और कुछ सोचती भी नहीं हूँ उन लोगों के बारे में। जो कर रहे हैं मेरे गुरुपा कर रहे हैं, और उन लोगों को लगता है वो लोग मुझे हरा रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं, ये सब सोचते हैं। तो गुरुपा उनको आप ही उन लोगों को, उन लोगों की जो असली चेहरा है, असली जगह है, आप ही दिखा सकते हैं, और आप दिखा रहे हैं। और अच्छे तरह से दिखाइए गुरुपिता, ताकि उन लोगों को भी एहसास हो किसी के परिवार को इस तरह से नष्ट करना कितनी बड़ी पाप है, कितना महापाप है। और बच्चों की किस्मत के साथ मारण क्रिया तक करते हैं ये लोग। इतने मतलब बोलना नहीं चाहिए गुरुपा। क्षमा कीजिए, मैं पति अंकल को भी कल गुस्से में बहुत गलत कुछ बोल चुकी हूँ गुरुपा। आपने मुझे तेलीपति तेरे पाप तूने एक पाप किया है, इसके लिए सत्संग सुन। तो मैं आज सुनूंगी गुरुपा, क्योंकि वो सत्संग बहुत बड़ा था, कल मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मैं आज सुनूंगी गुरुपा। क्षमा कीजिए, जाने अनजाने मैंने कोई भी पाप किया है तो इसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। मैं अंतरात्मा से आपसे क्षमा मांगती हूँ। और आज के इस सत्संग को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। वीरवार, तीसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से आपकी श्री चरणों में आपकी ये बेटी नतमस्तक होकर समर्पण करती है। इसको आप स्वीकार कीजिएगा, और साथ ही मेरे पति अंकल को बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि वो जो उनके सपने हैं और उनके स्वास्थ्य है वो सही रहे, गलत लोगों के चालों से वो बाहर निकले, उनकी अच्छाई सच्चाई जो है उनके चेहरे उनके सामने आ जाए, और वो अपने जो उनके लक्ष्य है, उनके परिवार के प्रति जो दायित्व कर्तव्य है वो अच्छे से निभाए। क्योंकि ज़िंदगी भगवान एक ही बार देते हैं, उससे भगवान जैसे चलाता है उसी तरह चलाए तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। तो गुरुपा, मैंने अगर कुछ भी गलत बोला है, कुछ भी मैंने भूला है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा, अपने सारे संगत परिवार पर, और जो अंकल जी, जो आंटी जी मेरे सत्संग को इतनी सुंदर तरीके से शेयर करते हैं गुरुपा, उन पर भी ढेर सारा कृपा बरसाइएगा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को आज यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरु जी, उसके लिए बहुत सारी माफ़ी। ये बुधवार का थोड़ा देर रात का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग के माध्यम से आपने बताया कि जो तेरी मेड है उसको इसलिए भेजा ताकि तेरे कर्म कट सके। संगत जी, कोई भी तरीका, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब जो जिससे हमारे कर्म कट सके, गुरु जी हमसे करवाते हैं। मैंने 1 महीने के करीब हो जाएगा मेड को गए हुए, तो क्योंकि उनका बांग्लादेशी है संगत जी, तो उनको आधार कार्ड के कारण यहाँ रहने नहीं दिया जाता, और उनके इलेक्शन भी चल रहे हैं वहाँ पे।
तो गुरुजी ने इतनी रहमत बरसाई है, इतनी टांगों और कमर में दर्द होने के बावजूद भी गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए, बर्तन धुलवाए, सफाइयाँ करवाई। कितने काम होते हैं घर में, हम सब जानते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मेरे तेरे कर्म कटवाने के लिए हटवाई थी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आप कितने आगे तक की सोच लेते हैं गुरुजी कि कर्म कटने में हमें ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। और मुझे बहुत आनंद आया सफाई और बर्तन धोते हुए। संगत जी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं संगत जी, इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना शायद जन्मदाता माँ बाप भी नहीं रखेंगे। मुझे गुरुजी ने इतना बिज़ी कर दिया है ताकि मैं अपने कार्मिक शांति से कटवाऊँ। जो मैं इतना रो रही थी पीछे महीने, जो मैं रो रो के इतनी पागल हो गई थी संगत जी, और आज जब मैं खुद को देख रही हूँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सिर्फ मैं गुरुजी के ऊपर सरेंडर, गुरुजी पे विश्वास करके बैठी हूँ कि जो मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, बहुत ही हल्के में कटवा रहे हैं, बहुत ही नाज़ों से कटवा रहे हैं। जबकि मेरे इतने गंदे और माड़े कर्म हैं, इतने माड़े कर्म हैं गुरुजी। आपने मुझे इतना बिज़ी कर दिया, आपने मुझ पे इतनी रहमतें बरसाई हैं गुरुजी, इतना बिज़ी कर दिया है गुरुजी ने संगत जी कि मुझे देखने का मन ही नहीं करता, ना सोचने का मन करता है कि हस्बैंड मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जो सत्संग चल रहे हैं आजकल थर्ड पार्टी से रिलेटेड, हस्बैंड का क्या विचार है आगे, मतलब कौन है जो घर में हो गई मेरी दुश्मन बनी हुई हैं औरतें, गुरुजी सब जानते हैं। तो हमें अपने कर्म माड़े ही नहीं करने हैं आगे सोच के कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बाकी रिश्तेदार क्या कर रहे हैं मेरे मायके ससुराल में। बस तकलीफ़ बहुत वहाँ पहुँचती है गुरुजी और संगत जी जब बच्चों पे तकलीफ़ आती है और सत्संग आते हैं बार बार कि तेरी बिटिया पे संकट है। बिटिया से रिलेटेड गुरुजी ने निरंतर सत्संग सुनवाए हैं और मुझे सत्संग के माध्यम से पता चला है कि लंगर प्रसाद खाना चाहिए ताकि उसको जो नज़र लगी हुई हट जाए, क्योंकि मेरे से दूर रह रही है। ये भी सत्संग में बताया गया कि जो दूर रह रहा है उसकी फ़ोटो पे हम डेली चंदन का टीका लगाएं और जल प्रसाद छिड़के। तो गुरुजी आपकी कृपा से मैं ये कर पा रही हूँ। और कई बार दिखता है गुरुजी संगत जी कि बिटिया पे नज़र लगी हुई है, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और मेरे से हर बात पे मतलब उसका आर्ग्यूमेंट तैयार रहता है। नहीं तो मेरी बिटिया बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करती हूँ, गुरुजी जानते हैं। लेकिन जो भी क्रियाएं की जाती हैं या जो भी नज़र दोष बच्चों पे लगता है, तो गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, हमारे बच्चे होने से पहले वो आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी, आपने ही दिए हैं, तो आप ही उनका ध्यान रखिए। बाकी जैसे आप लंगर प्रसाद के लिए मुझे कह रहे हैं गुरुजी, आप ही मेरे से जल्दी जल्दी करवाइए ताकि मेरी बिटिया पे ज़रा सी भी आँच ना आए गुरुजी। उसके बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है जिसके लिए हमने उसको पढ़ाई के लिए भेजा है, वो बहुत मेंटली स्ट्रेस में रहती है गुरुजी। बात बात पर छोटी छोटी बात पे उसका और मेरा झगड़ा हो जाता है गुरुजी, क्योंकि मैं अपनी कई बार जो टेंशन है वहाँ डाइवर्ट कर देती हूँ संगत जी। वो बहुत कोमल है मन की, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी जो मैरिज लाइफ रही है मेरे ख्याल से रामचंद्र जी के वनवास की तरह रही है। उनके साथ तो उनकी वाइफ थी, लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं रहे, ऑन ऑफ रहे। मुझे नहीं पता क्या रहा, ये गुरुजी ने ही देखा है, लेकिन उस बिटिया ने मेरा बहुत साथ निभाया। तो गुरुजी शुक्राना स्वीकार करिए बिटिया की तरफ से, जो उसके ऊपर नज़र दोष है हटाएंगे। बेटे से रिलेटेड बात में इतना सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, आप उसका भी पल पल ध्यान रख रहे हैं गुरुजी। जो मैं अपने बच्चों के लिए यथासंभव कर सकूं गुरुजी मेरे से प्लीज़ करवाइए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने संकट से रिलेटेड, बच्चों से संकट से रिलेटेड सत्संग सुना और आपने कहा कि तेरी बिटिया की रक्षा करने में खुद आ रहा हूँ, ये सत्संग तुझे एक उपाय बताने के लिए सुनवा रहा हूँ। उसे सुन, उस पर यही बताया गया था जहाँ तक मैं समझी हूँ कि लंगर प्रसाद बच्चों के नाम पे खाना चाहिए ताकि उसके नज़र दोष हट जाए। आपने कहा कि जो लॉकेट ब्लेसिंग है, मेरा छोटा पॉकेट स्वरूप है, उसको ज़रूर रखा कर अपने साथ, क्योंकि लोग इसको एक फ़ोटो समझते हैं, लेकिन मैं हर ब्लेसिंग में साक्षात विराजमान हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से मेरे हाथ में ब्रेसलेट रहता है, हर गले में मैं ऑन एंड ऑफ लॉकेट भी पहनती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं इससे हर बुरी नज़र परेशानी से रक्षा होती है गुरुजी। आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज़ बिटिया को भी प्लीज़ ये बुद्धि दीजिए कि वो पहने, क्योंकि वो लेके गई भी है लेकिन उसने पता नहीं कहाँ रख दी है, ड्रॉर में, अलमारी में, और बार बार कहने के बाद भी वो नहीं लेती, क्योंकि वो कहती है संगत जी कई बार मैं नॉनवेज खा लेती हूँ, अंडे खा लेती हूँ, तो मेरे दिल में नहीं आता। तो गुरुजी आप ही दाद दीजिए, किसी तरीके से वो ब्लेसिंग आपकी पहने ताकि उसकी रक्षा हो सके गुरुजी। बाकी आप अंग संग सहाय हैं गुरुजी, आप हर जगह विद्यमान हैं, आप उसको मेरे से ज़्यादा बेटर समझते हैं और आप ही उसका ध्यान रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
आपने कहा कि मैं तेरी नस नस से वाकिफ़ हूँ, मुझसे तेरा कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे पास तेरे पूरे परिवार की कुंडली है। निराश बिल्कुल मत हो। अब देख नज़ारे, संदेश का एक एक शब्द आज तेरे लिए खरा सोना साबित होगा। काफ़ी लंबे समय से तू जिसका इंतज़ार कर रही है, 2 बड़े शुभ समाचार तुझे प्राप्त होने का वो दिन आज है, जब मैं तेरी पूरी ज़िंदगी संवार दूँगा। अब तू लोगों के आगे नहीं, लोग तेरे आगे हाथ फैलाएंगे। सब्र रख, तेरा मुकद्दर मैंने ऊपर से बहुत ऊपर का लिख दिया है। विश्वास नहीं, शुक्राना कर और आजमा कर देख ले। और हाँ, इसे मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करना। करिश्मा देखना चाहती है तो मेरे इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। मैं आपको कभी भी ज़िंदगी में आजमाना नहीं चाहती गुरुजी। आपने मुझे इतना दिया है कि मैं आपका शुक्राना कभी भी नहीं कर पाऊँगी। सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ आप मुझे लेने आएँ गुरुजी। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं मरते समय भी आपको ही, आपकी गोद में ही सोना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप निरंतर हमारे साथ हैं, निरंतर आप हमारा ध्यान रख रहे हैं। मैं आपका कभी भी देना नहीं दे सकती गुरुजी। आपने मेरा बच्चों का और मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा है। आपने कहा कि ज़िंदगी में कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और तुझे देख रहा हूँ। तेरी ज़िंदगी में अभी जो कष्ट चल रहे हैं उनके पीछे भी एक बड़ी वजह है। समय आने पर तुझे खुद एहसास हो जाएगा कि मैंने तुझे किस बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं बेवजह अपनी किसी संगत को तकलीफ़ नहीं होने देता। याद रख, अगर तुझे तकलीफ़ होगी तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुझे जीवन में जब मेरी ज़रूरत होगी मैं तेरी मदद करने खुद आऊँगा। तुझे उस पल में एहसास हो जाएगा कि तेरे गुरुपा तेरे साथ खड़े हैं। तू सब्र कर और मुझ पर भरोसा कर, तेरा कल्याण हो गया है। और क्या चाहिए संगत जी। इतने प्यारे मैसेज, इतने इमोशनल मैसेज, इतने हार्टेड मैसेज, क्या चाहिए। और हमें गुरुजी इतने नज़दीक से सुनते हैं, गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी अगर हम उनका शुक्राना ना करें, खासकर मैं शुक्राना ना करूं, तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। क्योंकि आप सिर्फ एक शुक्राना, आप सिर्फ सुमिरन, आप सिर्फ हमसे मंत्र जाप मांगते हैं गुरुजी। यही आपने हमें सेवा दे रखी है और उससे भी हमारा ही कल्याण होना है गुरुजी। और वो भी हम टाइम से नहीं कर पाते हैं गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कार्मिक हल्के में कटवाने के लिए गुरुजी, मुझे बहुत सारा बिज़ी कर देने के लिए गुरुजी, मेरे से सफाइयाँ बर्तन मंजवा के मेरे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी, बच्चों के संकट कटवाने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी। आप निरंतर उन्हें ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि मैंने तेरे दोनों बच्चों का हाथ थाम लिया है, तो तू टेंशन क्यों लेती है। गुरुजी टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब बच्चों का बदलता हुआ व्यवहार देखती हूँ, कभी कभी बच्चा गुस्सा करते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ गुरुजी। क्योंकि मेरी सारी लड़ाई बच्चों के लिए है, मेरी सारी जमा पूंजी ही मेरे बच्चे हैं गुरुजी। आप सब देख रहे हैं, आप सब जानते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए। क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो आप उन सबका कल्याण निश्चित रूप से कर ही रहे हैं गुरुजी। आप कभी ना कभी मुझे इशारा दे देंगे कि मेरे मायके ससुराल में अगर कोई कष्ट है तो गुरुजी वो हट चुका है गुरुजी। मुझे अगले शुक्राना सत्संग की आज्ञा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।